अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको अल्फ़ाबेट सारे कोरियन लैंग्वेज के सिखा दिए थे, यानी कि आपकी जो बेसिक थी वो मुकम्मल हो चुकी थी, जिसमें वावल, डबल वावल, सिंपल कॉन्सोनेंट, माखूज कॉन्सोनेंट और डबल कॉन्सोनेंट थे और उनकी आवाज़ें मैंने आपको बताई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो अच्छे तरीके से याद कर लिए हुए थे। मैंने 3-4 दिन का गैप इसीलिए डाला है इसमें कि ताकि जो बेसिक है वो आप अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि जो बंदा अच्छे तरीके से बेसिक सीख लेता है फिर उसको कोरियन लैंग्वेज पढ़ने में, लिखने में और सुनकर समझने में आसानी होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज हम लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। जब भी आप कोई ज़ुबान सीखते हैं तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हरूफ तहजी आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ कैसे बनते हैं। जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान है तो हम राइट से लेफ़्ट को लिखते हैं, इसी तरह जो कोरियन ज़ुबान है ये लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है। मैं आपको चंद असूल बताऊंगा, पहले वो अपनी आप नोटबुक पे जो है वो लिख लें उसको, ताकि आप जब कोरियन ज़ुबान लिखें, जब आपकी आदत हो जाएगी फिर तो आपको वो ना भी याद हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि ये कैसे लिखते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि कोरियन ज़ुबान कभी भी वावल से शुरू नहीं होती। कोरियन ज़ुबान आ या यो ई ओ यो ऊ यू आ, ये जो मैंने 10 बताए थे या, उसके बाद था ए ये वी वा वे, ये जितने भी थे इससे शुरू नहीं हो सकती। जब भी ये शुरू होगी ये हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगी। तो कॉन्सोनेंट को कितने थे? 19 है, जिसमें सिंपल कॉन्सोनेंट थे, माखूज थे और डबल कॉन्सोनेंट थे। वो किसी भी कॉन्सोनेंट से आप कोरियन ज़ुबान शुरू कर सकते हैं। और नंबर 2 जो रूल है वो ये है कि कोरियन ज़बान हमेशा लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट से राइट। और तीसरा अप से डाउन, यानी कि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे को लिखी जाती है। इसके बाद ये था कि कोरियन ज़ुबान जो है वो लेफ़्ट से राइट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिस्सों तक लिखी जा सकती है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट एक वावल। तीसरा हिस्सा अगर आपने लिखना है तो वो हमेशा नीचे आएगा, डाउन में लिखा जाएगा। यानी कि फार्मूला आपको बताता हूँ, सी बी सी, ये 2 फार्मूले हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट, वावल और फिर कॉन्सोनेंट। इसी तरह ये कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, यानी कि अप से डाउन नीचे को 3 हिस्सों तक लिखी जा सकती है और लेफ्ट से राइट। और अगर आपने तीसरा हिस्सा लिखना है तो फिर दोबारा आपको कॉन्सोनेंट का इजाफा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक कॉन्सोनेंट लिखें 2 वावल लिख लें और फिर कॉन्सोनेंट लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। एक कॉन्सोनेंट लिखेंगे, एक वावल लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट लिखेंगे, चाहे वो आप नीचे को लिख लें, चाहे आप वो लफ्ज़ जिस तरह का होगा उस तरह आप करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि सबसे पहले लफ्ज़ था गियोक, ये था गियोक। इसकी मैंने आपको बताई थी कि 3 आवाज़ें थी, के एच, जी और के की, यानी कि खे, गाफ और काफ की। तो देखें, लफ्ज़ शुरू करना है तो पहले ये लिखा, स्टार्ट में आ गया है ये, तो ये किस चीज़ की आवाज़ देगा अभी? खे की, यानी कि ये बन गया खे। उसके बाद मैंने बताया कि फिर आपने कोई भी वावल लिखना है, कोई भी वावल लिखना है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि लेटे वावल जो थे वो हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाते हैं, जो ये थे। ये लेटे वावल जो थे ये हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे और जो खड़े वावल थे वो हमेशा सामने लिखे जाएंगे। यानी कि ये था खे हो गया। अगर इधर आप आ लिख देते हैं प्लस आ, तो ये किसकी आवाज़ बन जाएगी? ये एक लफ्ज़ मुकम्मल हो गया है। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा जब हर्फों का मजमूआ बनता है तो वो एक लफ्ज़ बनता है। तो ये क्या बन जाएगा? खा, क्योंकि ये सामने आ की आवाज़ थी, खे और आ
खा। इसी तरह अगर आप ये लिख देते, मैंने आपको बताया कि लेटे वावल हमेशा नीचे लिखे जाएंगे, तो फिर क्या बन जाना था, खे और ओ की आवाज देता था, ये बन जाना था खो, खो, फिर ये खो बन जाना था। इसी तरह अगर आप यो लिख देते नीचे तो ये बन जाना था क्यो। अगर आप ऊ लिखते फिर बन जाना था खू, क्यू, ख। इसी तरह मैंने आपको बताया था। इसी तरह नियोन है, इसके सामने आप लिखते हैं नून, अलीफ, नून, ये बन जाएगा नान, नान। नियोन लिखेंगे फिर आ लिखेंगे फिर नीचे नियोन लिखेंगे, तो ये आपको पता था कि ये लास्ट पे आता है या स्टार्ट में आता है, तो इसकी एक ही आवाज है। इसी तरह ये जैसे गियोक था, मैंने आपको बताया था कि ये जो है लफ्ज का स्टार्ट है और ये जो है मिडल है। अभी आप नीचे अगर कोई कॉन्सोनेंट लिखते हैं, जैसे दीगत लिख दिया आपने, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब ये लास्ट पे आएगा तो ते की आवाज देगा। जैसे दीगत था TH D T, ये शुरू में आता, अगर इधर होता तो ये क्या लफ्ज होना था, था, थत। लेकिन ये अभी इधर गियो का आ रहा है, ये स्टार्ट में खे की आवाज दे रहा है, सामने जो है आ है, खा बन गया, और दीगत आ रहा है लास्ट पे, तो फिर ये टी की आवाज देगा, तो ये बनेगा खत, खत। इस तरह आपने लफ्ज बनाने हैं। और एक चीज मैंने आपको और बताई कि जो CVC जो फार्मूला बताया है कि अप से डाउन 3 ही सुदाग लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, गियोक, इधर भी ये खे की आवाज देगा शुरू में, और उसके बाद है ऊ, ये बन गया खू, और नीचे आ रहा है नियन, फिर बनेगा खून, खून। इस तरह आपने लफ्ज बनाने हैं। और अगर आपने सामने को लफ्ज लिखने हैं, जैसे सा, दा, डी, मो, जा, ना, मु, जितने मर्जी आप लिखना चाहें इस तरह पर। आपको जो पहले मैंने 40 कॉन्सोनेंट और वावल पढ़ाए थे जो अल्फ़ाबेट से, वो अगर आपके सही हैं तो आप इजी तरीके से कोरियन ज़बान लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुनकर समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो आप सब दोस्तों के जहन में आ रही होगी। वो चीज़ ये है कि जैसे आपको पता है कि जो कॉन्सोनेंट थे उसमें अलिफ की, वाह की, या की, इस तरह की आवाज़ें नहीं थी, क्योंकि वो वावल की आवाज़ें थी। जैसा कि आप कोई नाम लिखना चाहते हैं, वसीम, ठीक है, वाजद, अली, तो इसके लिए फिर आप कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि एक लफ्ज़ है इयोंग। इयोंग जो था, इसकी एक आवाज़ थी ING की जो लास्ट पे थी। जब ये स्टार्ट में आता था या दरमियान में आता था या लास्ट पे आता था तो इसने कोई आवाज़ नहीं देनी थी, इसने साइलेंट लेना था। तो जब आप वावल के साथ कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा हो या कोई आप लिखना चाहते हो या नाम लिखना चाहते हो तो फिर आप इसका सहारा लेंगे। जैसा कि ये लफ्ज़ था आ, तो ये लास्ट पे आ रहा है तो ये फिर भी आ ही है, इसकी आवाज़ कोई नहीं चेंज हुई। ये था या, ये फिर भी या ही है। लेकिन एक चीज़ इधर मैं आपको बताऊंगी, अगर यही लफ्ज़ लास्ट पे आ जाता है, इधर ये साइलेंट लेगा, इधर ये ING की आवाज़ देगा, तो फिर ये क्या बनेगा, अंग, यानी कि लास्ट पे आएगा या मिडल में आएगा तो फिर ये साइलेंट रहेगा। जैसे इधर आ गया, ये बन गया यंग, मू, यंग मू, यंग फा,
कोई भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप वावल से, जैसे आप लिखना चाहते हैं कोई नाम है यासीन, मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे या शीन, यासीन इस तरह लिखा जाएगा। कोई भी आप नाम किसी किस्म का भी लिखना चाहें, अगर आप वाह से लिखना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर है वाजद, ये भी वावल है, ये साइलेंट है, इधर साइलेंट है, ये क्या वाह था, वाह ही रहेगा, जा द इस तरह बन जाएगा वाजद, वाजद। अगर आप लिखना चाहते हैं मुहम्मद, वो इस तरह बनेगा, मियम से ऊ आएगा नीचे, मुंह हा मद, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये था इसका तरीका जो था लफ्ज़ बनाने का। इस तरह आप लफ्ज़ बना सकते हैं, जितने मर्जी बनाएं। ये एक सिंपल सा सादा सा फार्मूला था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अभी आपके पास जो कॉन्सोनेंट हैं, आपने क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का। सबसे पहले आप सारे कॉन्सोनेंट लिखें, जैसे ये हैं, फिर इनका टेबल बनाना सीखें। गियो के साथ पहले लगाएं आ, खा बनेगा, फिर था या, क्या, खाओ, ख्यो, खी। इस तरह आप इसके साथ भी ना लगाएं, न्या लगाएं, नो, न्यो, नी। इस तरह आप सारा टेबल बनाने की ट्राई करें और फिर इसको पढ़ें, क्योंकि यही लफ्ज़ हैं जो पूरी कोरियन लैंग्वेज में आएंगे, बार बार घूम के आएंगे। अगर आपकी बेसिक सही होगी, आप देखते ही उसको पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपके लिए टेस्ट पास करना आसान होगा। क्योंकि कई लड़के होते हैं उनको आ, ओ, ऊ की आवाज़ें समझ नहीं आती, और जब वो लिसनिंग सुनते हैं तो वो उसको अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने लड़कों को पढ़ाया हुआ है। वो जिसकी बेसिक सही नहीं होती वो पेपर में पास नहीं हो सकते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इसका टेबल बनाएं आज ही, अभी से। इसके लिए जस्ट आपको एक कॉपी और पेंसिल की ज़रूरत है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बेसिक मजबूत होगी। तो जब बेसिक मजबूत होगी, आप पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, और कोरियन लैंग्वेज टेस्ट पास करके कोरिया में आ सकेंगे। तो फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो। इसके जो नेक्स्ट अभी होगा चैप्टर, वो मैं आपको काउंटिंग सिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर टाइम बताऊँगा कि टाइम कैसे बताते हैं, फिर तारीख कैसे बताते हैं कोरियन लैंग्वेज में, फिर और थोड़ा बहुत बता के फिर मैं आपको वर्ब कोरियन चेंज करने का बताऊंगा कि कोरियन वर्ब कैसे चेंज होते हैं, छोटे छोटे फिक्रे कैसे बना सकते हैं आप। फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर स्टडी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक में आती हैं। जब ये आपको आती होंगी और आप बेसिक पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको मसला कोई नहीं होगा। जब ये नहीं आएंगी, उधर बुक के जाके आपको बहुत मुश्किलात आएंगी। इसलिए इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है। आप बेसिक अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम में भी कर लें तो वोकैबुलरी याद करना इतना मुश्किल नहीं है। वो आप अगर आपको बेसिक आती होगी तो आप थोड़े टाइम में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।